अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग डी काउंट और डी काउंट ए का फार्मूला जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि काउंट में, काउंट इफ में और डी काउंट के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ डाटा मेंटेन किया हुआ है जो फार्मूला से रिलेटेड है। और यहाँ पे ये जो मैंने टेबल दिया हुआ है, ये मैंने इसका क्राइटेरिया डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ डी काउंट का। अच्छा, डी काउंट का जो फार्मूला होता है बेसिकली ये डेटाबेस फंक्शंस आते हैं हमारे पास, जो डेटाबेस से जो है वो डाटा समझ एक तरह से गाइड करके ला रहे होते हैं। और डेटाबेस जो है वो वही होते हैं जो हमारे टेबल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे डी काउंट का फार्मूला लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना जो भी मेरा डाटा था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। अभी मुझसे फील्ड मांग रहा है। अच्छा, ये फील्ड वो है जिसका मुझे काउंट चाहिए। ठीक है। अच्छा, डी काउंट और डी काउंट ए के अंदर जो है वो ये डिफरेंस होता है कि डी काउंट जो है वो सिर्फ नंबर काउंट करता है, जिस तरीके से हमारा काउंट जो है वो सिर्फ नंबर्स काउंट करता है। और जिस तरीके से काउंट ए जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेल्स को छोड़ के सारे सेल्स काउंट करता है। तो इसी तरीके से डी काउंट ए भी जो है वो एम्प्टी सेल्स को छोड़ के बाकी सारे सेल काउंट करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्वांटिटी, क्योंकि अगर मैं मंथ या प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा तो वो उसको काउंट नहीं करेगा, वो डी काउंट ए काउंट करेगा, लेकिन काउंट उसको डी काउंट जो है वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया बता देता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे रेंज अपनी सेलेक्ट की है, अगर आप चाहें तो उसको जो है वो अपने पास एक टेबल का नेम भी दे सकते हैं, ताकि बार बार जो है वो आपको ये सेलेक्ट ना करनी पड़े रेंज। और जैसे आप उसका नेम देंगे तो वो आपका डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि पहले इसको स्किप करके और अपने जो मेरी रेंज है, टेबल है, मैं इसको एक नेम दे देता हूँ। मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ, मैं इसको डेटाबेस बोल देता हूँ। आप इसका कोई भी नेम दे सकते हैं। तो अब जब भी मैं डेटाबेस की बात करूँगा तो ये खुद ही जो है वो मेरे पास सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला पर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ डी काउंट। अभी मुझसे डेटाबेस मांग रहा है, तो जैसे ही मैंने डी ए प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरा जो नेम था वो यहाँ पे आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पूरा टेबल था वो सिलेक्ट हो गया है। तो इसके बाद मैं फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डी काउंट है तो इसलिए मैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा। अच्छा, अभी मुझसे क्राइटेरिया मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट करता हूँ। जैसे अगर मुझे प्रोडक्ट का चाहिए, ए बी सी या डी, इनमें से किसी का काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है वो उसका रॉज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है वो क्राइटेरिया के अंदर आपको जो है वो हेडर इंक्लूड करना होता है लाजमी, वरना जो है वो ये आपका रिजल्ट शो नहीं करता। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे पहले से अपना क्राइटेरिया लिखा हुआ था, जो मेरे कॉलम्स थे, मैंने जो मेरी रॉस थी, हेडर थी, उसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। और अब यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट और यानी हेडर प्लस और उसके साथ एक रेफरेंस दे रहा हूँ, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अच्छा, अभी क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई भी जो है वो आर्गुमेंट नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट दे रहा है, 9 दे रहा है, जो कि मेरा टोटल काउंट है। आप देख सकते हैं मेरा टोटल काउंट जो है वो 9 है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मुझे ये ए का जो है वो मुझे सम काउंट बता रहा है कि यहाँ पे ए जो है वो 3 टाइम है। अगर मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ तो मुझे बी का काउंट बता रहा है। डी लिखता हूँ तो डी का काउंट बता रहा है। सॉरी, ये डी लिखता हूँ तो मुझे डी का काउंट बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ए जो है वो 3 टाइम है, बाकी सब जो है वो 2 टाइम्स है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया वो सिर्फ मैंने जो है वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप हमेशा जो है अपने सारे कॉलम्स को जो है वो सेलेक्ट करें हेडर के साथ। तो उससे ये होगा कि आप मल्टीपल क्राइटेरिया जो है वो उसको दे सकते हैं। इस तरीके से मैं आप फॉर्मूले को एडिट करता हूँ और यहाँ पे जो मैंने इसको सेलेक्ट किया था मैं इसको चेंज करके एक्सटेंड कर देता हूँ और अपने सारे हेडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनके साथ सेल्स भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बस अभी मैंने सिर्फ एक रॉ सिलेक्ट की है, तो ये मैंने क्यों की है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, देखिए मेरा रिजल्ट जो है वो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ पे मैंने अभी मंथ इसको नहीं बताया हुआ, तो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 2 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्वांटिटी में भी मैंने कोई कंडीशन अभी तक नहीं बताई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मंथ में कंडीशन बताता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मई होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि डी जो है वो मई में सिर्फ 1 टाइम है, सब देख सकते हैं यहाँ पर है, और सेकंड जो डी है वो मार्च में है। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर ए लिखता हूँ तो ए भी जो है वो मई में 1 टाइम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम ए आ रहा है मई में, एक बार अगस्त में, एक बार फेब में। अच्छा, इसी के साथ अगर ये मई में जो ये 58 है, मैं यहाँ पे इसको कंडीशन दे देता हूँ कि वो
ग्रेटर देन 100 हो। तो आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि 0, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो ए हो, मंथ उसका मे हो और उसकी क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 100 हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 58, या मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 50। ठीक है। तो मुझे बता रहा है कि ऐसा 1 है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ए है प्रोडक्ट, मंथ में है और उसकी क्वांटिटी 58 है, ग्रेटर देन 50। तो ये इसको काउंट करके बता रहा है। अब मैं यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो अब मेरे पास ए जो है वो एक 58 था, एक 48 था, एक 20 था। तो अभी भी मेरे पास जो है वो ए ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट ए हो और क्वांटिटी जो है वो 50 से ग्रेटर हो, तो वो सिर्फ एक ही है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 25 करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब वो ऐसे दो बता रहा है, जिसमें ये एक इसको काउंट कर रहा है और एक इसको काउंट कर रहा है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे मंथ नहीं डिफाइन किया हुआ, तो इसलिए इस वाले ए को भी देख रहा है और इस वाले ए को भी देख रहा है। अच्छा, ये साथ ही इस वाले ए को भी देख रहा है, लेकिन क्योंकि वो 20 है, छोटा है 25 से, तो इस वजह से उसको यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो अब ये क्या काउंट करेगा, मुझे वो सारे नंबर बताएगा जो 25 से ग्रेटर हो। इस तरीके से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 25 से ग्रेटर जो है वो हमारे पास बस ये एक 20 है, बाकी सब जो है वो 25 से ग्रेटर है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 50 से ग्रेटर बताओ। तो अभी मुझे बता रहा है कि 50 से ग्रेटर जो है मेरे पास कितने हैं, 5 हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, तो मुझे ए क्या बता रहा है, डी लिखता हूँ, तो मुझे डी क्या बता रहा है कि डी में ग्रेटर देन 50 सिर्फ एक ही है। जैसे मैं देख सकता हूँ कि एक 78 है और सेकंड जो है वो 48 था, तो इसलिए इसने इसको काउंट नहीं किया। तो इस तरीके से जो है वो मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन जो है वो देता हूँ। तो जो मैं कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ये मुझे सिर्फ उसी का डाटा रिटर्न करता है और बाकी जो है वो उसको रिमूव कर देता है। बाकी अगर मैं इसको कोई आर्गूमेंट नहीं देता, तो फिर ये मुझे टोटल काउंट बताता है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे काउंट ए का भी बता देता हूँ, डी काउंट ए। डेटाबेस मांग रहा है मुझसे, मैंने डेटाबेस दे दिया। ठीक है। उसके बाद मुझसे फील्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ। और उसके बाद क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया मैं सेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो है वो कोई खास डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है। और ये हमारे पास जो है वो, अगर आपके पास नंबर्स नहीं है, सिर्फ आपको मंथ और प्रोडक्ट हैं आपके पास, तो फिर आप डी काउंट ए यूज़ करेंगे, तो वो वाला फॉर्मूला जो है वो काम करेगा। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे अगर इसको आर्गूमेंट्स देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, क्योंकि एक जगह क्वांटिटी काउंट हो रही है और एक जगह प्रोडक्ट काउंट हो रहा है, लेकिन कंडीशंस जो है, क्राइटेरिया जो है वो इन तीनों के बेस पर ही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों जगह 0 आ रहा है, क्योंकि डी काउंट ए भी जो है वो प्रोडक्ट तो काउंट कर रहा है ए, लेकिन वो क्या कर रहा है कि जिसमें प्रोडक्ट ए हो, मंथ में हो और क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 100 हो, उसको काउंट करो। तो ऐसा जो है वो कोई भी नहीं है। ठीक है। मैक्सिमम जो मेरे पास ए की वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो 58 है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे एक और रॉ दी हुई है, तो वो किस लिए दी हुई है कि ये आप क्राइटेरिया जो है वो इसके अंदर, डी काउंट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि हम इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे आके अपने फार्मूला को एडिट करता हूँ और अब जो है मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करता हूँ और सेकंड रॉ तक ले जाता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से मैं डी काउंट ए को भी एडिट करता हूँ और इसको भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मुझे ये रिज़ल्ट दे रहा है वो 9 दे रहा है, जो कि मेरा टोटल है, जबकि प्रोडक्ट ए और मे और ये जो मैंने कंडीशन दी हुई हैं, ये इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, कि मैंने सेकंड रॉ जो है वो मेरी एम्प्टी है। तो जब तक मैं दोनों आर्गूमेंट्स नहीं दूंगा, वो मुझे आंसर रिजल्ट जो है वो मुझे शो नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे भी ए दे देता हूँ, तो अब वो मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे ए बता रहा है काउंट करके कि आपके पास 3 है, और इसका तो रिजल्ट है ही नहीं, इसका रिजल्ट मेरे पास 0 आ रहा है और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ए जो है वो कितने हैं, यहाँ पे टोटल 3 है। ठीक है। अच्छा, ये और का फंक्शन है, मतलब ये वाली कंडीशन देखेगा वो और उसके बाद ये वाली कंडीशन भी देखेगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया बी, तो आप देखें ए जो है वो मेरे पास 3 है और बी जो है मेरे पास 2 है, तो वो उन दोनों का सम मुझे बता रहा है कि आपके पास कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, दोनों का काउंट बता रहा है। इस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ए वो चाहिए जिसके में मंथ में हो, तो कह रहा है कि ए में वाला कितने है मेरे पास, 1 है, और बी मेरे पास कितना है, क्योंकि बी में मैंने आगे कोई मंथ नहीं बताया, तो इसलिए वो बी मुझे कितना दे रहा है,
2 दिखा रहा है, तो मेरा टोटल काउंट कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा बी में अगर मैं कहता हूँ कि मुझे मार्च वाला चाहिए बी सिर्फ, अब मुझे ये एक ए मई वाला काउंट कर रहा है और बी इसका मंथ मार्च हो वो मेरे पास एक ही है, तो एक वो काउंट कर रहा है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्वांटिटी दे देता हूँ। जिस तरीके से मेरे पास बी की एक जो 56 है और एक बी जो मेरे पास 52 है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ग्रेटर देन 53। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एक प्रोडक्ट बोला के दिया जिसके अंदर प्रोडक्ट ए हो और मंथ में हो। ठीक है, एक काउंट वो हो गया और सेकंड काउंट वो क्या कर रहा है, जिसमें प्रोडक्ट बी हो और मंथ कोई भी हो लेकिन क्वांटिटी ग्रेटर देन 53 हो। तो ग्रेटर देन 53 जो है मेरे पास बी एक ही है, तो मुझे यहाँ पे 2 रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 50 बोलता तो वो मुझे 3 रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है वो बी एक 56 है वो भी 50 से ग्रेटर है और एक 52 है वो भी 50 से ग्रेटर है। इस वाली कंडीशन का मेरा रिजल्ट 1 आ रहा है और इस वाली कंडीशन का 2 आ रहा है, तो दोनों का सम जो है वो 3 बन रहा है। अच्छा इसी तरीके से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे यहाँ पे एक तो मुझे ए दे रहा है, ठीक है, जो ए प्रोडक्ट ए हो और मंथ मेरा मे हो, जो मेरा ये है। ठीक है, एक मेरा ये हो गया और बाकी यहाँ पे जो है मुझे ये 4 रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, वो कौन से कर रहा है, जो 50 से ग्रेटर हो। ठीक है, जिस तरीके से मेरे पास 1 ये हो गया, 2 3 4 और ये सॉरी ये ग्रेटर देन था, ये 31 है, मेरे पास ये 1 ये हो गया, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, मुझे वो वाली क्वांटिटीज़ बता रहा है जो 50 से ग्रेटर हो। ठीक है। अच्छा ए जो है वो मेरे पास यहाँ पे एक ही आ रहा है जो 50 से यानी 58 है, 50 से ग्रेटर है, बाकी 48 20 हैं, तो वो उसको काउंट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने ए की कंडीशन दी हुई है। अगर मैं इस कंडीशन को रिमूव कर दूंगा तो फिर ये मुझे ए भी जो है वो 50 से ग्रेटर वाले काउंट करेगा, लेकिन अभी ये जो है वो क्योंकि मैंने ए की कंडीशन बताई हुई है कि ए मुझे सिर्फ वो वाले चाहिए जिसमें मंथ में हो। ठीक है, तो ये उनको काउंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ 1 काउंट कर रहा है जो मेरा ये वाला ए है। बाकी अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर बाकी मुझे वो कौन से काउंट करके बता रहा है, बाकी में से वो वाले काउंट करके बता रहा है जिनकी क्वांटिटी 50 से ग्रेटर हो। इस तरीके से मैं इस वाले ए को नहीं देखूंगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कंडीशन मैंने बता दी। मैं सिर्फ ए के अलावा अल्फ़ाबेट देखूंगा, जैसे ये बी है, एक मेरा ये हो जाएगा 1, उसके बाद मेरा 2 ये हो जाएगा, 3 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और ये 1 5 हो गया, तो मेरा टोटल जो काउंट आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग अपनी डी काउंट और डी काउंट के थ्रू जो है वो हम लोग क्या करते हैं, अपनी मल्टीपल क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू यहाँ पे जो है वो हम लोग अपना रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपने देखा कि मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे रहा हूँ तो उसके हिसाब से मुझे जो है वो रिजल्ट शो कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखें तो मैंने ऊपर वाली कंडीशन तो पूरी दे दी लेकिन नीचे नहीं दिया, क्योंकि क्राइटेरिया में मेरे पास 2 रॉज हैं, इसका मतलब मैंने और का फंक्शन यूज़ किया है। अब 2 के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, 3 4 5 जितनी भी आप चाहते हैं वो कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप हर कंडीशन में जो है वो हर लाइन में जो है वो कुछ ना कुछ उसको क्राइटेरिया डिफाइन करें, चाहे वो या तो प्रोडक्ट कर दें या मंथ कर दें या क्वान्टिटी कर दें, लेकिन तीनों में से कोई एक आपको ज़रूर डिफाइन करना है, वरना वो रिजल्ट आपको शो नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे मे लिखा तो वो मुझे एक वो बता रहा है जिसका मे मंथ में हो और प्रोडक्ट ए हो, और उसके अलावा बाकी जहाँ पे भी मे आ रहा होगा ये उसको काउंट कर रहा होगा। जिस तरीके से मेरे पास एक में ये आ रहा है, ठीक है, ये तो मेरी कंडीशन हो गई, और दूसरा मे मेरे पास ये आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो मेरे पास ये वर्क करता है डी काउंट और डी काउंट ए का फार्मूला। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप लोग और का अगर फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 रॉज इसको दे रहे हैं, तो उसमें दोनों में जो है वो वैल्यूज़ क्राइटेरिया आपका डिफाइन हो, अदरवाइज़ वो आपको रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं करेगा। अच्छा इसी तरीके से अब अगर हम ये डिफरेंस देखते हैं कि काउंट ए और काउंट इफ़ के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है, तो पहले एक तो हमारा ये डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। ठीक है, मैं एक ही कॉलम में से जो है वो 2 अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन काउंट इफ़ में मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं होती। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे काउंट इफ़ यूज़ करता हूँ, ठीक है, मुझसे क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है, मैंने क्राइटेरिया रेंज बता दी, कॉमा मुझसे क्राइटेरिया मांग रहा है, मैंने उसको ए बता दिया। फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है तो मैंने यही रेंज सेलेक्ट कर ली,
वो मुझसे सेकंड मांग रहा है, तो मैं इसको सेकंड पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं बी लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे आके बी लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इसने तो रिजल्ट दे दिया कि आपके पास ए और बी जो है वो टोटल 3 है। अच्छा, यहाँ पे मंथ भी डला हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे तो मुझे बता रहा है कि आपके पास 5 हैं, 3 ए हैं और 2 जो है वो बी हैं। तो ये टोटल काउंट आपका 5 बनता है। लेकिन काउंट इफ जो है वो मुझे काउंट करके नहीं बता रहा, क्योंकि वो सेम कॉलम के अंदर जो है वो काउंट नहीं करता, उसको डिफरेंट कॉलम चाहिए होता है काउंट करने के लिए। हाँ, यहाँ पर आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि आप एक में जो है वो क्राइटेरिया ए देखें और उसके बाद उसको काउंट कर लें, फिर एक और काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएं और उसको सम अप कर लें क्राइटेरिया बी के साथ, तो उससे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सिंगल फार्मूला जो है वो ये वर्क नहीं करता कि वो सेम कॉलम के अंदर जो है वो आपको 2 नेम्स काउंट करके बताए। अच्छा, एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि जब मैं काउंट इफ बता रहा था कि काउंट इफ जो है वो आपने उसको जितने भी क्राइटेरिया दिए हैं वो सब उसको चाहिए होते हैं। अगर उसमें से कोई एक भी जो है वो एम्प्टी होगा तो वो काम नहीं करता। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया मैंने मंथ दे दिया और यहाँ पे मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया। थर्ड क्राइटेरिया मैंने इसको क्वांटिटी दे दिया और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, मैंने इसको एंटर कर दिया। अभी ये मुझे क्या दे रहा है, 0। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मैंने 2 रॉ सेलेक्ट की हुई थी, मैं यहाँ पे भी आके इसका क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ, सिंगल कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, सिंगल कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ए लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे काउंट करके बता रहा है, जबकि यहाँ पे मैंने 2 क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन नहीं किए हैं लेकिन उनको सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ मेरा रिजल्ट 0 है। अब मैं यहाँ पे मे लिखता हूँ, तो अब मुझे ये रिजल्ट यहाँ पे अभी भी दे रहा है कि आपका एक प्रोडक्ट जो ए हो और मंथ उसका मे हो, तो मुझे बता रहा है काउंट करके कि वो 1 है। लेकिन ये मुझे रिजल्ट अभी तक नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ पे इसकी कंट्री लिखता हूँ। तो अब काउंट इफ्स ने जो है मुझे रिजल्ट दिया है कि ऐसा 1 है, लेकिन ये जो है वो मुझे शुरू से रिजल्ट दे रहा था। अगर मैं इसमें से कोई एक भी क्राइटेरिया हटा देता हूँ, ये मुझे तब भी रिजल्ट देगा। जैसे मैं यहाँ से ए हटा देता हूँ, तो ये मुझे अभी भी रिजल्ट दे रहा है, लेकिन काउंट इफ्स नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे ए लिख के और यहाँ से मंथ हटा देता हूँ, तो भी जो है मुझे काउंट इफ रिजल्ट नहीं दे रहा, लेकिन डी काउंट ए जो मेरा डेटाबेस फंक्शन है वो मुझे रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये 2 डिफरेंस हमने जो है वो देखे कि काउंट इफ्स जो है वो हमारे पास एक तो सेम कॉलम के अंदर अप्लाई नहीं करता, सेकंड जो है वो उसको जितने भी अपने क्राइटेरिया बताए होते हैं वो आपको लाजमी देने होते हैं। अगर आपने वो रिमूव किए हैं तो आपको फार्मूले से भी जो है उन क्राइटेरिया को रिमूव करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो है वो आपने जो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया बस उसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो वो आपको उस हिसाब से काउंट करके बताएगा, और अगर आप एम्प्टी कर देंगे तो वो उसको खुद ही रिमूव कर देता है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप 2 रॉ सेलेक्ट करते हैं जो और का फंक्शन होता है, तो वहाँ पे इसको जो है वो लाजमी कम से कम एक आपको क्राइटेरिया यहाँ पे देना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है वो उसको काउंट नहीं करता। और का फंक्शन हम नॉर्मली तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास 2 क्राइटेरिया हो, क्योंकि अगर हमें 2 क्राइटेरिया चाहिए तभी हम और का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एक ही क्राइटेरिया तो फिर हम और का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप ये डी काउंट जो है आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग डेटाबेस काउंट जो है वो किस वक्त इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है वो ज़्यादातर हम लोग अपने डैशबोर्ड वगैरह में यूज़ करते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड में जो है वो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम लोग मंथ जो है वो एम्प्टी भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं और उसको मंथ भी दे रहे होते हैं कोई। इसी तरीके से क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन लेस देन भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं, और सम टाइम एम्प्टी भी होती है। प्रोडक्ट भी जो है वो सम टाइम एम्प्टी होता है, सम टाइम जो है हम लोग उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर हम वहाँ पे काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो है वो हमारे डैशबोर्ड के अंदर एरर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग डी काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे तो अगर हमने कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया होगा तो हमें टोटल काउंट बताएगा जो कि एक्सेप्टेबल है, और अगर हमने कोई एक क्राइटेरिया उसको दिया है तो उस हिसाब से हमें काउंट करके बताएगा, जबकि बाकी 2 कंडीशन हमने गिवन उसको प्रोवाइड नहीं की। तो आई होप ये डी काउंट का फार्मूला जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को मैक गाइड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई और फंक्शन आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डेटाबेस के जो बाकी फंक्शन हैं हमारे पास, जैसे डी मिनिमम है, डी मैक्सिमम है, इसके अलावा डी गेट है और डी सम है, उसका भी जो है वो वीडियोस बताऊंगा कि किस तरीके से जो हम लोग उनको यूज़ करते हैं, और डी सम और डी सम इफ्स में क्या फ़र्क है। इसी तरीके से डी गेट और वी लुकअप या इंडेक्स मैच के अंदर क्या फ़र्क है। तो ये इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।